हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का लेक्चर नंबर सेकंड है, ठीक है। और हम जो है इसमें से सेक्शन जो 41 है, ठीक है, मैं इसमें से जो है वो स्टार्ट करूँगा एग्रीकल्चर का। हम जो है ना एग्जामिनेशन जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जस्ट मैं ये बता दूँ कि मैं जिस किताब से जो है वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल जो FBR की वेबसाइट से है ना वो सिर्फ जो है ना उसके ऊपर जो है ना इसे छापा मारा है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यहाँ से पढ़ रहा हूँ इस बुक से कि जो लैपटॉप पे जो मैं अगर मैं पढ़ाऊँ तो उससे जो है ना वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो उससे जो है ना वो सही नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस बुक से जो है ना वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल FBR की वेबसाइट से बिल्कुल छापा मारा है, ठीक है, बिल्कुल वही है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है। एक्सप्लेनेशन मैं खुद दूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं एग्जामेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि कौन कौन सी इनकम जो है ना जिस पर जो है ना वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जामेशन में क्या होता है कि कौन कौन सी इनकम है, ठीक है, जिनके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो नहीं लगे, जिनके ऊपर इनकम टैक्स जो है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर है, ये एग्जामेशन में जो है ना ये सारे क्या है वो गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पशन है जिनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो पहला है क्या, एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम ड्राइड बाई पर्सन शेल बी एग्जेम्प्ट फ्राम टैक्स। जो पर्सन क्या होता है एग्रीकल्चर से कोई इनकम जो है ना वो अर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टैक्स से क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा इस ऑर्डिनेंस के तहत। वो आगे कहते हैं इन दिस सेक्शन एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स, वो आगे कहता है एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना उसको डिफाइन कर रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम से मतलब क्या है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, एनी रेंट एंड एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि एक लैंड है वो पाकिस्तान के अंदर वाक़या है, ठीक है, और वो लैंड क्या हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होता हो। अब अगर उससे कोई रेंट जो है ना कोई वसूल कर रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है ना वो इनकम या एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, ठीक है। ये जो स्टूडेंट मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक लैंड ओनर है, ठीक है, ज़मीन का एक मालिक है, एक होता है कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर कौन सा होता है, जो काश्त जो होता है, जो काश्तकार होता है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो लैंड ओनर ज़मीन का जो मालिक होता है वो क्या करता है कि जो राइट टू यूज़ है यानी इस्तेमाल करने का हक़ है वो किसको देता है, कल्टीवेटर को देता है। और इसके बदले में काश्तकार क्या करता है, जो लैंड ओनर को जो अमाउंट देता है उस अमाउंट को कहा जाता है रेंट, जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। मैं ये रेंट वर्ड बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। एक लैंड ओनर है, उसने अपना जो राइट टू यूज़ इस्तेमाल करने का हक़ है ज़मीन का, वो एक कल्टीवेटर को दिए, काश्तकार को दिए। इसके बाद में कल्टीवेटर क्या करता है, एक अमाउंट जो है ना उसको वसूल उनको देता है, लैंड ओनर को देता है। तो जो अमाउंट जो है ना वो लैंड ओनर जो है ना वो वसूल करता है, ठीक है ना, और उसको क्या कहते हैं, उसको रेंट जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो रेंट है ना, आप जो है ना कोई एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कोई लैंड यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो लैंड पाकिस्तान में मौजूद हो, उससे जो भी इनकम हासिल हो, जो भी रेंट है ना वो रेवेन्यू हासिल होगा, वो क्या कहलाएगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो कहलाएगा, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि एनी इनकम derived by a person from land situated in Pakistan from agriculture। अब यहाँ पर क्या था, एक बंदे ने क्या किया था, लैंड ओनर ने क्या किया था, दूसरे को क्या किया था, अपनी ज़मीन जो थी तो वो दी थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहता है, वो रेंट वसूल कर रहा था, यानी वो जो ज़मीन थी उसको खुद जो है ना कल्टीवेट नहीं कर रहा था, खुद नहीं उगा रहा था, बल्कि किसी दूसरे को दी थी, कल्टीवेटर को दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कहते हैं कि अगर वो ज़मीन को खुद कल्टीवेट कर रहा है, खुद उगा रहा है, और इनसे वो जो इनकम जो है ना वो जनरेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, वो जो है ना एग्रीकल्चर इनकम में जो है ना वो कहलाएगी, ठीक है। एनी इनकम ट्राइड बाई पर्सन फ्राम द लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्राम एग्रीकल्चर, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, खुद जो है ना वो ज़मीन जो है ना उगा रहा है, कल्टीवेट कर रहा है, और इसी जो उनको इनकम हासिल होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो भी क्या होगी, वो भी क्या कहलाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। हाँ, इसमें क्या था कि अगर इसने ज़मीन किसी को रेंट पे दी थी, ठीक है, यानी जो राइट टू यूज़ था किसी और को दिया था, कोई और उगा रहा था, वो खुद नहीं उगा रहा था, और वो सिर्फ वो रेंट वसूल कर रहा था, तो उस सूरत में क्या था, वो खुद ज़मीन नहीं उगा रहा था, लेकिन इस सूरत में वो खुद जाना, यहाँ पर एनी इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर, यहाँ पर वो खुद ज़मीन उगा रहा है, और उससे जो वो अर्निंग कर रहा है, उससे वो जो इनकम हासिल कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो एग्रीकल्चर जो है ना इनकम में जो है ना वो आएगा, ठीक है। स्टूडेंट फिर आगे वो कहते हैं दी परफॉर्मेंस ऑफ ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट होता है, पर कल्टीवेटर कौन होता है, काश्तकार होता है, और रिसीवर ऑफ द रेंट होता है, रिसीवर ऑफ द रेंट कौन होता है, वो क्या होता है, लैंड ओनर होता है, जिसके ऊपर जो खुद जो है ना जो बंदा खुद होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, ठीक है।
in kind of any process are not deployed by such person to render the produce raised or received by the person fit to be taken to market। अच्छा डेट सुन, ये इसको जहन में जाना वो रखिएगा, ठीक है ना। वो मिसाल के तौर पर इस तरह होता है ना कि फ़सल को जाना वो तैयार किया जाता है ना, उनको सीधा मार्केट में नहीं बेचा जाता, ठीक है ना। फ़सल को तैयार करने का मतलब ये है कि उनको जाना इस्तेमाल के काबिल लाने का मतलब ये है फ़सल को। ये पहले क्या होता है, जैसे गंदम की एग्जांपल है, उनको पहले क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाती है, ठीक है। उनको थ्रेशर में जाना वो डाला जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, ठीक है ना। फिर उनको सैक्स में, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ड सैक्स, उनको बोरियों में जाना वो बंद किया जाता है। फिर जो है ना उनको तब जो है ना उनको मार्केट के काबिल जो है ना वो बनाया जाता है, ठीक है ना। तब उसको मार्केट के लिए जाना वो ले जाया जाता है ना, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कल्टीवेटर है या जो लैंड ओनर है उसके काम करने से लेकर जो पैदावार है, प्रोड्यूस है, पैदावार को जो है ना वो मार्केट के काबिल बनाने तक इस प्रोसेस है, इसमें जो भी इस एक्टिविटीज़ में ना जो भी जो है ना वो इनकम जो है ना वो जनरेट होती है, ठीक है। जो भी इनकम जनरेट होती है वो क्या कहलाएगी, वो एग्रीकल्चर जो है ना वो इनकम कहलाएगी। वो क्या होगी, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। वो क्या कहलाएगी, जो भी इनकम जनरेट होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। और वो क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था। सो डिस्टेंट फिर आगे वो कहते हैं the sale by cultivator or receiver of rent in kind of the produce raised or received by such person, ठीक है। अब इसमें मतलब ये है कि अगर कोई काश्तकार है या जो लैंड ओनर है, ठीक है, इनकेस अगर वो खुद जो है काश्त कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो क्या करता है अपना पैदावार, प्रोड्यूस का मतलब ये पैदावार, उसको क्या कहते हैं, बेचता है, उनको सेल करता है, उनसे जो भी इनकम हासिल होती है, ठीक है ना, उसे जो भी इनकम हासिल होती है वो क्या कहलाएगी, वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो कहलाएगी, ठीक है। और वो क्या होगी, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर कौन सा टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बाकी कोई भी टैक्स लग सकता है, लेकिन हम किसी की बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक हो क्या। इसको बात में जहन में रखिएगा, ठीक हो क्या। प्रोड्यूस को क्या किया, कल्टीवेटर या लैंड ओनर इसको बेच दिया, ठीक है, उससे जो इनकम हासिल हुई वो क्या करेगा, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, वो क्या होगी, टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को जो है ना वो समझेगा, इन इनकम ड्राइव फ्रॉम पर्सन फ्रॉम एनी बिल्डिंग। ये इन जो सारा पॉइंट है ना, इसको मैं जो है ना पूरा एक समराइज़ करके जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो बताऊँगा, ठीक है, इसी। अच्छा ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, उससे अगर आप जो है ना वो इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग क्या हो जाती है, पर्सन कनेक्शन विद द लैंड और को रिक्वायर्स, जो बिल्डिंग क्या होती है, एक एज स्टोर हाउस के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी जो कि गोदाम के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है, या ड्वेलिंग हाउस, या यहाँ पर जो है ना कोई बकरियाँ शकरियाँ या जो भी है जो लाइफ स्टाइक है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ना वो गाय वगैरह वहाँ पर जो है ना वो रखी गई हो, ठीक है, या जो कोई भी और सामान जो है ना वहाँ पर जो है ना वो रखा गया हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो, वो जो बिल्डिंग होते वो क्या हो, वो एज ए स्टोर हाउस के तौर पर यूज़ होता है। अगर एक आम सी बिल्डिंग है, ठीक है, वो एज ए स्टोर हाउस यानी उसके गल्ला रखना वगैरह कोई चीज़ रखना अगर वहाँ पर यूज़ नहीं होती है, तो क्या होगा, इससे जो भी इनकम हासिल होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी, बल्कि वो क्या होगा, एक बिल्डिंग हो या वो किसके पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एक ड्वेलिंग हाउस के तौर पर या एक स्टोर हाउस के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है। एक जो है ना मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यहाँ पर स्टोर हाउस के तौर पर, गोदाम के तौर पर जो है वो यूज़ होता है, कि यहाँ पर जो है खला रखा जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर कोई बीच वगैरह जो है ना वहाँ पर जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो रखी जाती है, ठीक हो गया। अब वो क्या हो, बिल्डिंग क्या हो, विद इन द विसिनिटी ऑफ द लैंड, यानी वो बिल्डिंग क्या हो, लैंड के करीब वाक़िया हो, वो जो ज़मीन है इसके करीब वाक़िया हो, ठीक है। ये कंडीशन वो साथ बताता है। अगर कोई लैंड है, वो कंडीशन, कोई बिल्डिंग है, वो ना तो ज़मीन के करीब वाक़िया हो, ठीक है, जहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है ना, उस ज़मीन के करीब ना वाक़िया ना हो जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही हो, ना वो बिल्डिंग जो है ना वो एज ए स्टोर हाउस के तौर पर जहाँ पर गल्ला जो है गोदाम के लिए जो है ना वो गल्ला रखा जाता है, ना उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता हो, तो उस बिल्डिंग से जो भी इनकम हासिल होगी वो क्या होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, बल्कि वो कहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जो कि उस लैंड के कर बजवार में यानी इनके करीब जो है ना वो वाक़िया हो, और वो क्या हो, एज ए ड्वेलिंग हाउस या को एज ए स्टोर हाउस के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता है, गोदाम के तौर पर जो है ना वो यूज़ होता हो, जहाँ पर गोदाम में जो है ना गल्ला कुछ टाइम के लिए जो है ना वो रखा जाता हो, ठीक है ना, कुछ भी जो है ना वो रखा जाता हो, ठीक है ना। वो सिर्फ एग्रीकल्चर से वो जो एग्रीकल्चर ज़मीन की प्रोड्यूस जो है ना वो यहाँ पर रखी जाती हो, सिर्फ वही उसकी बात कर रहा हूँ, हर चीज़ नहीं, ठीक है ना।
तो ऐसी बिल्डिंग से आप जो भी अर्निंग हासिल करेंगे ना, कोई भी इनकम हासिल करेंगे, वो क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना वो कहलाएगी, ठीक है। इसका ये बिल्कुल ये खुलासा, बिल्कुल ये समरी मैंने बिल्कुल आपको जो है ना वो बताई है कि इनके यहाँ से लेके यहाँ तक जाने इनका मकसद क्या, इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। इनकी मैंने समरी आपको बता दी है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं जो ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू जान समझा दूँ, ठीक है। हम ये वाला केस लेते हैं। मैंने कहा था कि एक लैंड ओनर है, उसने जो कल्टिवेटर काश्तकार इसको जो है ना एक ज़मीन दी है, ठीक है ना, ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दी है। हम ये केस लेते हैं, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग कहाँ पर वाक़िया है? ये ज़मीन उस ज़मीन के खला के साथ वाक़िया है, बिल्कुल करीब वाक़। मैंने कहा लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज़ एंड सिचुएटेड नियर टू बिल्डिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग क्या है? उस लैंड के करीब वाक़ है, इनकी वेसिनिटी में वाक़ है, ठीक है ना, जहाँ पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है ना वो हो रही हो, ठीक हो क्या। अच्छा, अब जो है ना वो लैंड जो ज़मीन का मालिक है, ठीक है ना, वो उसमें क्या किया। अच्छा, जो कल्टीवेटर है, ठीक है ना, इसने उसको जो लैंड ओनर है इसने जो है उसको इस्तेमाल के लिए ज़मीन दे दी है, ठीक है ना। अब कल्टीवेटर क्या करते हैं? जो पैदावार है ना वो प्रोड्यूस करता है। अब ज़ाहिर है ना उसने जब इसने पैदावार को जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना, तो उसने कई स्टोर भी तो करना है ताकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसको जो है उसे बचाया जा सके, बारिश वगैरह से जो है ना वो बचाया जाए, ठीक है ना। तो इसने क्या करना होता है? कल्टीवेटर क्या करेगा? उसको क्या करेगा? वो जो बिल्डिंग जो है ना करीब वाक़िया है, करीब वाक़िया किसी करीब उस लैंड के, एग्रीकल्चर लैंड के करीब जो वाक़िया है, उसमें क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। तो इस बिल्डिंग क्या होगा? एज ए स्टोर जो है ना, एज ए गोदाम के तौर पर जो है ना वो यूज़ होगा, ठीक है। एज ए गोदाम के तौर पर जो है ना वो यूज़ होगा। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ है? स्टोर हाउस जो है ना यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना। एज ए गोदाम के तौर पर यूज़ करेगा, ठीक है ना। ज़ाहिर है अगर कल्टीवेटर जो है ना इस बिल्डिंग को यूज़ करेगा तो किराया भी तो देगा ना, कोई रेंट भी तो देगा ना, ठीक है ना। तो ओनर क्या करेगा? कोई अमाउंट जो मिलेगा, ठीक है। अब जो कल्टीवेटर देगा क्या करेगा? ओनर को जो है ना कोई अमाउंट देगा, पैसे देगा। वो क्या कहलाएगा? वो इनकम जो है ना वो कहलाएगी, वो क्या है कि वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। और वो क्या होगी? वो क्या होगी? एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है वो क्या होगी? एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है। मेरा कहने का जो है ना मतलब सारा जो है ना मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू ना ये इसके थ्रू जो है ना वो समझा है, ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर जो कल्टीवेटर है वो बिल्डिंग को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि वो गोदाम के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करता है, अपना गल्ला फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रखता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो है ना जो इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? वो लैंड ओनर है, ठीक है ना। लैंड ओनर है जिसने इसने ज़मीन को जो है ना वो किराए पे उसको रेंट पे दी है, ठीक है ना, इस्तेमाल का जो राइट दिया है, ठीक है ना। तो उस जो बिल्डिंग का ओनर क्या है? लैंड ओनर है। तो कल्टीवेटर क्या करता है? उसको जो है ना एक अमाउंट देता है, किसको? लैंड ओनर को, ठीक हो गया। तो बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो क्या कहलाएगा? वो लैंड ओनर के लिए जो इनकम कहलाएगा वो क्या होगा? वो एग्रीकल्चरल जो है ना वो इनकम कहलाएगा, ठीक है। अब एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है जो कि एग्रीकल्चरल जो है ना वो लैंड जो है इससे काफ़ी दूर है, ठीक है ना, ठीक है ना, दूर है। और ना इसको इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करता, ना एग्रीकल्चरल जो एज ए स्टोरिंग हाउस के तो जो गोदाम के तौर पर भी ना यूज़ कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसी की बिल्डिंग क्या करेगी? इससे जो भी इनकम हासिल होगी वो क्या कहलाएगी? वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन पूरी नहीं होती, ना तो एग्रीकल्चर इनकम के करीब वाक़ है, ना उस पर्पज़ के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती। तो ऐसी बिल्डिंग से जो भी इनकम हासिल होगी वो क्या कहलाएगी? वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। उसके लिए ये कंडीशन जो है ना वो पूरी करना ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट जो है ना आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा वो कर लिया, ठीक है ना। एनी रेंट रिसीव, ये एग्रीकल्चर इनकम की क्या ना, ये सारे क्या है? इनकी क्लासिफिकेशन है, ये इनकी जो है ना आप इसको कहेंगे ये इसी क्या है? काइंड्स है, ठीक है ना। इनकी काइंड्स है या इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एनी रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड बाई पर्सन फ्राम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, income derived from the land used for agriculture purpose, but formerly cultivated or receiver of rent to render the produce raised or received by the person fit to be taken to the market। मैं सारे पॉइंट समझा दिए, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस बाई कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, ठीक है ना। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? इनके जो है ना वो टाइप्स है, काइंड्स है, या इसको क्लासिफिकेशन आप जो है ना वो कह सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम की। और ये सारे जितने भी इनकम इन सोर्स जो जनरेट होगी वो क्या होगी? टैक्स से क्या होगी? वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक हो गया। उसको सेक्शन भी साथ याद रखिएगा कि कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 41 जो है ना वो एग्रीकल्चर इनकम के साथ डील करता है, ठीक हो गया। और एग्रीकल्चर इनकम क्या है? वो इनकम टैक्स से क्या है? वो इनकम टैक्स से क्या है? वो एग्जेम्प्टेड है, यानी इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगना। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगना, बाकी कोई टैक्स लग सकता है, लेकिन सिर्फ जो है ना इनकम टैक्स जो है ना वो इससे एग्जेम्प्टेड है। कौन सा? एग्रीकल्चर इनकम, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैंने एग्रीकल्चर पार्ट में जो है ना वो मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना आप लोगों को जो है ना वो समझाया है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश है कि एक बंदे को जो है ना, एक आम से बंदे को जो है ना वो एवरेज जो IQ लेवल के बंदे उसको भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो माइंड ना कीजिएगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो समझाया है आपको।
डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशन, ठीक है, वो कहते हैं कि डिप्लोमेट्स या यूनाइटेड नेशन के साथ जो काम करते हैं वो क्या है, वो एग्जेम्प्टेड, वो उनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब वो कहते हैं द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंटाइटल प्रिविलेजेस अंडर द डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट 1972, इसको आपने ना वो या साथ ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इस सेक्शन याद रखना है, सेक्शन आपने लाजमी तौर पर याद रखना है कि 42 जो है ना वो किसी डील करते हैं, वो डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन से जो है ना वो जो इससे जो है ना वो डील करता है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि एक सफ़ीर है, ठीक है, डिप्लोमेटिक जो है, ठीक है ना, वो क्या कहता है, वो क्या उनके ऊपर जो है ना इनकम टैक्स नहीं लगना। और ये जो प्रिविलेज है, ये सहूलत है, ये किसने दी है, ये डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत जो है ना, और जो है ना ये 1972 जो एक्ट है, ठीक है ना, इसने इसको जो है ना प्रिविलेज दी है, ठीक है ना। तो इनकी जो इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, वो इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, किसकी, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये कि इस एक्ट के तहत जो है ना ये डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत जो भी सफ़ीर होगा, ठीक है ना, इसकी जो भी इनकम होगी वो क्या होगी, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी। क्या कहते हैं, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंटाइटल टू प्रिविलेज अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट, ठीक है, इस तहत के इस जो है ना एक्ट के तहत जो भी मुलाजमीन होंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो भी मुलाजमीन होंगे, इसकी जो एम्प्लाई होंगे, ठीक हो गया, वो क्या होंगी, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है, इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्सेस जो है ना वो क्या होगी, वो एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि एनी पेंशन रिसीव्ड बाई पर्सन बीइंग एक पाकिस्तानी है, ठीक है, वो पेंशन जो है ना वो रिसीव कर रहा है, वो क्या था, वो जो पर्सन था, ये पाकिस्तानी जो सिटीजन था, वो क्या था, वो कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन में एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कर रहा था, वो सॉरी वहाँ पर मुलाजमत कर रहा था, ठीक है ना, वहाँ पर एम्प्लॉय था, हाँ, और इस स्पेशलाइज इंडस्ट्री या इसकी स्पेशलाइज यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी में कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है, तो जो पेंशन ले रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड होगा, उसको मुश्तना जो है वो हासिल होगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स से क्या होगा, उनकी इनकम क्या होगी, वो जो पेंशन होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। ये स्पेशलाइज एजेंसी के मतलब ये यूनाइटेड नेशन की जो है ना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, फिर यूनिसेफ हो गया, ठीक है ना, WHO हो गया, ये सारे क्या है, इसकी स्पेशलाइज जो है ना यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसीज है, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई पाकिस्तानी जो है ना कोई मुलाजिम जो है ना वो रहा है और अब जो है ना वो पेंशन ले रहा है, ठीक है ना, वो पाकिस्तानी सिटीज़न है, ठीक है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसकी जो भी पेंशन होगी वो क्या होगी, उसके ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स जो है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है, इनकम टैक्स की मैं बात करके जहन में रखिएगा, इनकम टैक्स से क्या होगी, वो एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक हो गया। तो ये सेक्शन याद रखिएगा, ये तीन बात दो बातें हैं ना, इससे रिलेटेड 3 बातें, ये भी साथ से ना आप याद रखिएगा, ठीक है ना, और सेक्शन भी साथ याद रखिएगा, ठीक हो गया, जो हमसे क्यूज़ के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं, ये सेक्शन नंबर 43 है, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेन जो है ना आपने जो है ना वो 3 बातें याद रखनी है, ठीक है ना। ये आपने क्या रखनी है, आपने जो है ना सेक्शन जो है ना वो याद रखनी है, किसके साथ कौन सा सेक्शन जो है ना वो डील करता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसमें से जो है ना मज़ीद जो है ना 2 बातें आपने याद रखनी। इसमें पहले ये कि सैलरी एग्जेम्प्टेड फ्राम टैक्स है, ठीक है, किस बंदे की सैलरी जो है ना वो टैक्स से जो है ना वो एग्जेम्प्टेड, इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी जो पर्सन क्या हो, एम्प्लॉय हो ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, कोई पर्सन हो, शख्स जो है ना वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, इनकी जो सैलरी है वो क्या होगी, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक है। ये हमें कौन कहता है, ये हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें जो है ना वो कहता है, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं एम्प्लॉय इज़ अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, हो क्या हो, एम्प्लॉय क्या हो, वो एम्प्लॉय क्या हो, कौन सा एम्प्लॉय, जो कि फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, वो क्या हो, वो सिटीज़न किसका हो, फॉरेन गवर्नमेंट का ही जो है ना वो सिटीज़न हो, यानी वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न ना हो, नॉट अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का सिटीज़न ना हो, बल्कि वो क्या हो, एम्प्लॉय क्या हो, वो फॉरेन कंट्री का जो है ना एक सिटीज़न हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक तुर्कश बंदा है, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, तुर्किश गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है ना पाकिस्तान में जो है ना वो जो है ना वो काम करता है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ना वो उनकी जो है ना वो जो भी सैलरी होगी, जो कि वो इनकम टैक्स से जो है ना वो एग्जेम्प्टेड होगी, इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो नहीं लगेगा। अब पर्सन क्या है, वो एम्प्लॉय भी है फॉरेन गवर्नमेंट का, नंबर 1 पहला कंडीशन, और वो क्या है, एम्प्लॉय जो है ना वो सिटीज़न भी है, किसका, तुर्किश जो है ना वो उनके पास सिटीजनशिप है, ठीक है ना, वो तुर्की का ही जो है ना वो बंदा है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ना वो रहने वाला है, सिटीज़न है, ठीक है ना। तो ऐसी इसकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, इनकम टैक्स से क्या होगी, वो एग्जेम्प्टेड होगी, ठीक हो गया, अगर वो बंदा जो है ना पाकिस्तान में जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो ऐसे इसके बंदे की इनकम क्या होगी, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी, क्योंकि वो
तुर्किश जो है ना उसके पास सिटीज़न है और जो है ना वो तुर्किश गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है ना वो इसका एम्प्लॉई है और पाकिस्तान में जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जो भी सैलरी वो ले रहा है वो क्या होगा, उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यही बात आपने जो है ना वो जहन में रखनी, जो MCQ क्लास है जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट जो है ना बाकी सेक्शन जो है ना हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना बाकी सेक्शन जो है ना वो पढ़ेंगे। मैंने इसमें जो है ना वो 3 सेक्शन जो है ना वो कवर किए, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, इसलिए ताकि वो जो है ना वो इससे जो है ना जो फ्री क्लासेस हैं उनसे जो है ना वो फ़ायदा उठा सके, जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, वो इनसे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। दुआओं में जो है ना वो याद रखना। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो 44 से जो है ना सेक्शन से हम शुरू करेंगे, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।